Can we start question and answer, bro? Yes. Okay. First question, I think Rajendra Prabhu has raised hand. Okay. Krishna, Dhanush Pranam Prabhuji. Hare Krishna. I'm audible, Prabhu? No, Prabhuji, I cannot hear you. Now is it audible, Prabhu? आवाज आ रहा प्रभु? Yes, अभी बराबर है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है कि प्रभु जो ईगो है ना प्रभु, फॉल्स ईगो, जैसे अपना घर पे आया, हमारा वाइफ के सामने आए, तो वो जो है प्रभु वो कैसा उसको अपन ब्रेक करना प्रभु, वो ईगो को, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहता प्रभु। अगर कुछ एक्टिविटीज कुछ भी नहीं हुआ, डिवोशनल कुछ भी हुआ, तो अपन उसमें अगर डिस्कशन में गए तो वो ईगो बहुत ये आता है प्रभु। उसके लिए थोड़ा प्लीज काइंडली हेल्प मी प्रभु। प्रभु ये सबका प्रॉब्लम है। सबका प्रॉब्लम है प्रभु जी, ये सबका प्रॉब्लम है। क्या करें? इसलिए तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जो है ना प्रभु, ये सब जो है, ये सब लोग को लगता है ना कि शादी करने के बाद में जो है सब गुड़ी गुड़ी होता है। कुछ गुड़ी गुड़ी नहीं है प्रभु। वो खाली जो है ना 2-4 महीना या 2-4 साल ठीक लग गया है, बाद में दोनों का ईगो टकराता है, और वो ईगो का टकराने के बाद में ऐसी हालत होती है प्रभु, ऐसी हालत खराब हो जाती है। एनीवे, बट लेकिन क्या करें प्रभु जी, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाएंगे तो प्रभु हमको कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी। तो हमको वो स्थिति के अंदर भी जो है कैसे भी करके एडजस्ट होकर के, टॉलरेट करके हमको निभाना है। अगर हमने निभाया नहीं तो प्रभु उसका रिएक्शन खराब आता है। तो अभी ये इसके अंदर भी फॉल्स ईगो आवे तो टकरावे तो क्या करना है प्रभु जी? वेरी सिंपल वे। जब हस्बैंड एंड वाइफ जो है बेसिकली शास्त्र के मुताबिक जो है, भले उनका 2 शरीर है लेकिन आत्मा की दृष्टि से वो एक हो जाते हैं जब साथ में रहते हैं। तो फिर जो है एकदम बेस्ट ऑप्शन ये होता है प्रभु कि आपको आपकी माता जी के साथ में, आपकी पत्नी के साथ में बैठ करके आपकी जो भी वीकनेस है, आपका स्वभाव के अंदर जो भी वीकनेस है, उनको हृदय से बता देना, क्लियर बता देना, मेरी ये वीकनेस है। और आपको जो है ये वीकनेस के अंदर आपको अभी से ही एडजस्ट हो जाना है। हाँ, लेकिन एक चीज आपको करना है प्रभु, आपको जो है ना प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर आपको आपकी माता जी के साथ में बराबर इससे बताना होगा और उसको कन्विंस करना होगा कि आप कृष्णा भक्ति के अंदर सिंसियर हो। और वो जो है ना प्रभु बातें से नहीं होती, यू हैव टू प्रूव बाय योर एक्शन। जब आप एक्शन से बताओगे आपकी माता जी को, आपकी वाइफ को कि मैं एम सिंसियर इन डिवोशनल लाइफ, अभी मेरी कंडीशनिंग ऐसी है, मेरा हैबिट ऐसा है, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है प्रभु जी। जब व्यक्ति जो होता है ना, ये मैंने देखा है प्रभु, जब व्यक्ति जो है अंदर से सिंसियर है, सुधरने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी गड़बड़ होता रहता है ना प्रभु, इट कैन बी एडजस्टेड। गड़बड़ कभी होता है प्रभु, जब आप सुधरने की कोशिश ही नहीं करते हो और सब रोज गड़बड़ करते रहते हो, और बाहर से आप हरे कृष्णा का तिलक और कंठी माला करते हो, लेकिन अंदर से जो है आपकी सिंसियरिटी नहीं है, वो प्रभु टिकेगा नहीं, वो टिकेगा नहीं। दूसरा ये चीज आपको बताना है। दूसरा, जब जैसे आज सुबह में हम क्लास में चर्चा कर रहे थे कि जब भी प्रभु जी आपकी लाइफ के अंदर जो है ऐसी सब चीज होती है कि जो चीज के अंदर आपको लग रहा है शुरुआत में जो है फॉल्स ईगो इतना टकरा गया रहता है और इतना हैवी हो जाता है, और उस समय जो है प्रभु आप कुछ भी कर लेते हो, लेकिन बाद में जब आपको समझ में आता है कि ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, तो प्रभु जी उतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आपको आपकी माता जी के पास जाकर के माफी मांगनी चाहिए। वही नहीं होता तो एक्चुअली क्या, एक्चुअली मेरा भी नहीं होता था, लेकिन अभी क्या करें भक्ति करती है ना प्रभु जी। ये आपकी वाइफ या आप कितने साल या भौतिक दुनिया में रहने वाले हो साथ में? 30-40 साल। बाद में वो भी कहाँ जाएगी किसको पता है, आप कहाँ जाओगे किसको पता है प्रभु जी। एक्चुअली तो वो जो है ना प्रभु, उसकी वजह से आप भगवत धाम न जा पाओ, वो तो बहुत बड़ा गैम्बल हो गया, बहुत बड़ा गैम्बल हो गया अपने लाइफ में। इसलिए जो है प्रभु संभाव प्रभु जी, मैंने जो है ना ये सीख लिया है। मेरे को पहले भी बहुत बहुत तकलीफ होता था, लेकिन देन आई मेड इट माय माइंड, भगवत धाम जाने के लिए कुछ भी कीमत चुकाएंगे
कुछ भी कीमत चुकाएंगे प्रभु। और एक चीज होता है प्रभु, मैन का फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग होता है, और जब वो फॉल्स ईगो स्ट्रांग होने के बावजूद वो दब करके अपनी पत्नी के पास से माफी मांगता है प्रभु, कोई भी माता जी रहेगी, उसका हृदय जो है ना पूरा हिल जाता है कि क्या मेरा हस्बैंड है यार, क्या मेरा हस्बैंड ने स्टैंडर्ड कृष्ण भक्ति का बढ़ा दिया है, कि जो है ये व्यक्ति वहां से जो है इतना डोमिनेटिंग व्यक्ति, इतना कमिटेड व्यक्ति, इतना फोकस व्यक्ति भी जो है सिर झुका देता है मेरे सामने, भले मेरी भूल, उसकी भूल है, फिर भी क्या है, तब जो है प्रभु बहुत बड़ा परिवर्तन आता है आपके जीवन में। और ये प्रभु आई कैन टेल यू, ये अगर प्रभु जी आपने जो है ना कृष्ण भक्ति के अंदर सुंदर साधना, सुंदर भक्तों का संग और सुंदर कंसिस्टेंसी रखी होगी ना, पक्का एक दिन आएगा प्रभु आपके अंदर वो कमिटमेंट आता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रभु, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भक्ति, कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति को कहाँ तक कहाँ लेके जा सकता है। दिस इज व्हाट हैपेंस टू। इज इट ओके प्रभु? और एक छोटा सा इश्यू प्रभु, मेरा और हमारा वाइफ की, माता जी के बीच में, जो वाइफ के बीच में है, मैं जितना एंथुसियास्टिक हूँ कृष्ण कॉन्शियस में, वो थोड़ा सा डिले, यानी शी डू ऑल द चैंटिंग एंड शी डू वर्शिप डेली, डी टू वर्शिप सब करती है, बट थोड़ा सा डिले है, तो उसमें थोड़ा हमारा थोड़ा गैप हो रहा है प्रभु। मैं कुछ भी बोले तो आप पूरा उतना सीरियस क्यों, अभी बहुत टाइम है बोल, वो ऐसा वो ये है प्रभु इसके बारे में जो है ना, वो गैप से थोड़ा हमारे इसमें, बाकी दूसरा कोई ये प्रॉब्लम है तो सब जगह पे रहता है प्रभु, ये सब जगह पे होता है। दोनों एक तरीके होते ही नहीं है, एक बहुत जल्दी भागना चाहता है और एक गड़बड़ रहना चाहता है, तो उसमें गड़बड़ होता ही है प्रभु। ये स्थिति के अंदर आप उनको प्रचार करके जो है सुधार नहीं सकते हो। अगर प्रचार करके सुधारना चाहोगे तो आपका घर का वातावरण बिगड़ जाएगा। आपको अंदर यही स्टैंडर्ड होना चाहिए, जितना उसके हो सके उतना वो करने दो, लेकिन एक चीज आप डेफिनेटली करो, आपका स्टैंडर्ड कृष्ण भक्ति का इतना ऊंचा कर दो, इतना ऊंचा कर दो, और एक बाजू ऊंचा करो और एक बाजू उसको कुछ भी मत बोलो। ये दोनों पैरेलल जब चलता रहेगा ना प्रभु, थोड़े समय के बाद में माता जी को लगेगा, अरे बाप रे, मेरा हस्बैंड तो जो है वो कहाँ का कहाँ निकल गया और मैं खाली बातें ही करती रह गई, और अगर हम दोनों में से वो चला गया आगे पहला, और तो मैं किधर जाऊंगी। प्रभु जी ये जब उसकी कॉन्शियसनेस आती है ना, तो अंदर से वो चेंज होगी, आपके बोलने से कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो आपको इसके अंदर यही चीज होना है, घर पे बोलो मत, घर पे उनको सुधारने की कोशिश मत करो। बेस्ट ऑप्शन यही है आपके लिए, आप आपकी कृष्ण भक्ति एकदम पीक पे लेके जाओ, टू द बेस्ट यू कैन। आप वो लेके जाइए और उनको कुछ भी मत बोलो। घर की वातावरण बिगड़ जाता है प्रभु जी, और वो घर का वातावरण बिगड़ जाता है तो सुबह में माला करते वक्त जो है बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। जस्ट डू द नीडफुल, आप आपके रिश्ते कृष्ण भक्ति बढ़ाते जाओ, और वो जो है ना प्रभु फैमिली मेंबर्स को कृष्ण भक्ति में लाने का बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए। वो जल्दी बाहर के लोगों को फट करके लेके आ सकते हैं, घर के वाले बोले यार क्या है यार, मेरे को मालूम है ये क्या है, मैंने देखा है, उसको क्या भक्ति भक्ति मुझे बता रहा है। तो उसके लिए जो है ना वो जल्दी नहीं भक्ति आएगा, वो जो भी बहुत सालों के सालों जाते जाएंगे और आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी देखेंगे, और आपका जेन्युइनली आपने कृष्ण भक्ति को बराबर पकड़ करके रखा है, ये जब होगा ना प्रभु, देन इट विल गेट चेंज, उसके पहले नहीं होगा। ये प्रभु थैंक यू वेरी मच आपके जैसे प्रभु। प्लीज प्रे फॉर हरि हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच Thank you, Prabhuji. यस पार्वत। Yeah, Prabhuji, Saurabh Prabhu wants to ask. ओके, हरि बोल प्रभु जी। सौरभ जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज accept my humble obeisances. हरे कृष्ण प्रभु जी, my question is that how can we maintain consistency in Krishna consciousness? Because प्रभु जी sometimes क्या होता है कि हमारी जो कंडीशनिंग, पास्ट कंडीशनिंग की वजह से जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती, तो कैसे करें मतलब मेंटेन कंसिस्टेंसी अपनी? For maintaining consistency, the most important thing is you should have a strong association of devotees who are very consistent. अगर वो भक्तों के संग के अंदर रहोगे तो प्रभु जी आपको एक गिल्ट होता जाएगा लाइफ के अंदर कि मेरे साथ में इतने सुंदर भक्त हैं और वो कितना आगे निकल रहे हैं, मैं उनके साथ में इतना इंटीमेट भी हूं तो भी मुझे जो है क्यों ऐसा नहीं हो रहा है।
जब ऐसे भक्तों के साथ में आप आप अच्छे भक्तों का संग में रहोगे ना प्रभु, इट विल बी इजीली बी एबल टू डू इट। आई कैन टेल यू प्रभु, मैं जो है सुबह में उठने में इतना तकलीफ होता था मेरे लाइफ में। मैंने कितनी बार बताया, मैं प्रभु जी कॉलेज के अंदर पूरी कॉलेज FY BCom, SY BCom, TY BCom जो सीनियर कॉलेज होती है, मैं पूरा 3 साल मैंने कॉलेज अटेंड ही नहीं किया क्योंकि मैं सुबह उठ ही नहीं सकता। और यहाँ पे फिर मैं मंदिर में आया और भक्तों के ब्रह्मचारी लोगों के साथ में मैं रहता था राधा गोपीनाथ मंदिर में, और वो लोग सुबह में तो 3 बजे 3:15 बजे उठ जाते हैं। अरे 3-3:15 बजे तो मैं सोने का विचार करता था, कैसे मैं उठूंगा। लेकिन प्रभु इन लोगों के संग के सहारे प्रभु जी क्या सुंदर चेंज आया है। दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। सो प्रभु फॉर्चुनेटली प्रभु जी हमारे यहाँ पर भी कितना सुंदर भक्तों का संग हो गया है। रोज सुबह में अंदाज से प्रभु जी जूम में देखो या यूट्यूब में देखो, सब मिला करके 150 से 200 डिवोटी पूरे दुनिया से बैठ करके जपा करते हैं। उनको देख करके उत्साह नहीं आता है अपने को, कह रहे बाप रे मैं क्या कर रहा हूँ। अभी ये भक्तों के साथ में कंसिस्टेंटली रखोगे तो प्रभु सुधर जाएंगे हम सुधर जाएंगे। सबकी कंडीशनिंग है प्रभु, सबकी कंडीशनिंग है, लेकिन रास्ता ये है, आइए भक्तों के संग में रहिए, एवरीथिंग कम ऑन ट्रैक। इज इट ओके? Okay, Prabhuji. Prabhuji, I have another question also. Prabhuji, in previous Q&A, I was asked that should we feel guilty that we are not serving Srila Prabhupada properly? समझा नहीं क्या आपने बताया? क्या बताया? लास्ट Q&A में मैंने पूछा था प्रभुजी कि हमें गिल्टी फील करना चाहिए कि हम श्रीला प्रभुपाद जी को सर्व नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रभुपाद जी हमारे लिए भगवत धाम से आए हैं। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था एंड आपने आंसर भी दिया था कि हमें गिल्टी फील करना चाहिए बट इतना गिल्टी ना फील करें कि हम जो है अपने गुरु को श्रीला प्रभुपाद जी को सर्व ही ना कर पाए। सो आपने ये आंसर दिया था। सो मेरा क्वेश्चन इसमें ये था कि प्रभु जी मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि मैं अपनी जो है साइकोफिजिकल नेचर के अकॉर्डिंगली 100% सर्व कर रहा हूँ श्रीला प्रभुपाद जी को। कोई मेजरमेंट हो इसके लिए? प्रभु आपको जो है ना इतना टेक्निकल मत जाओ कि मैं बराबर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, उतना टेक्निकल मत जाओ। ऑल यू कैन से इज प्रभुपाद जी ने जो कुछ भी आपको बेसिक चीज बोला है ना, वो चीज के अंदर आपने कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। वो अगर आप पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे दैट मींस यू आर प्लीजिंग प्रभुपाद। व्हाट आर द बेसिक थिंग्स? बेसिक थिंग्स आर वेरी क्लियर। You are chanting your minimum 16 rounds in the association of devotees and ideally in the morning itself. पहला ये। दूसरा, you are following all the regulatory principles. तीसरा, you are serving the devotees to the best of you can, and you are properly balancing your material life and spiritual life in such a way that everything is going as far as possible properly. अगर ये इतना आप करते रहोगे प्रभु, definitely Prabhupada is happy with us. Prabhupada doesn't want big things. प्रभु जी बड़ा थिंकर और ये बेसिक में लोचा होगा तो कितने टन टकेंगे आप? कितने टन टिकोगे? नहीं टिक पाओगे प्रभु। और ये चीज आपने बराबर किया ना, धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियसनेस की इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी कि यही चीज जो है आपको बड़ा काम भी करवाएगी। ठीक है प्रभु? ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। Okay, thank you, Saurabh Prabhuji. I'll put. Next, Prabhuji, Arjit Prabhu. Oh, Hari Bol, Hyderabad. Yes, Prabhuji, tell me. प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन प्रभु जी आज के क्लास से है। आपने जो बोला प्रभु जी 5 पॉइंट जो आपने बोले, उसमें से जो लास्ट पॉइंट था आपका कि जो व्यक्ति है उसके सामने जाके अपॉलॉजी मांगना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए ताकि हमारा गिल्ट जो है निकल पाए। पर प्रभु जी अगर वो व्यक्ति अगर ऑलरेडी शरीर छोड़ चुका है तो इस पॉइंट पे मैं 5th पॉइंट को क्या करूं? वेरी नाइस क्वेश्चन प्रभु। ये मेरा कितने बार ये प्रॉब्लम्स होता है कि वो चला गया तो क्या करे, किधर से माफी मांगू मैं? प्रभु जी गुरु साधु शास्त्र हमारे आचार्यों ने बताया कि हम जो है भक्तों के संग में रहे, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर के साथ में रहे और उनको बता दीजिएगा कि मेरा ये हालत है और मेरे को अक्कल आ गई है कि मैंने घोटाला मारा है, लेकिन अभी मेरे की हालत ऐसी है कि मुझे जो है मैं उनके पास से अभी माफी नहीं मांग सकता हूँ क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। अगर आपने सिंसियरली जो है प्रभु जी आपके जो है आपके गुरु और आपके जो भक्तों का संग जो है उनके साथ में पूरी तरह से सिंसियरिटी आपने मांगा, पूछा है,
और उन्होंने जो इस तरह से जो आपको जवाब दिया, और वो जवाब के हिसाब से आपने आपकी लाइफ के अंदर पूरी तरह से मोल्ड कर लिया। जब मोल्ड कर लिया ना प्रभु, और फिर अंदर से आपको एक आवाज आएगा कि कृष्णा इज प्लीज विथ यू। एक आवाज आएगा प्रभु। आई रिमेम्बर एक बार राधानाथ महाराज ने कहा था कि एक बार राधानाथ महाराज, आई डोंट नो, somehow he didn't mention the name, so I cannot understand. एक डिसाइपल ने अपने गुरु के साथ में अपराध किया, और वो डिसाइपल ने जब गुरु के साथ में अपराध किया, और वो गुरु जो है फिर बाद में he was no more materially वो उन्होंने देह छोड़ दिया था, बॉडी छोड़ दिया था। अभी बाद में वो डिसाइपल को समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। फिर वो व्यक्ति जो है कोई बहुत अच्छा सिंसियर डिवोटी के पास जा करके उन्होंने बोला कि ये मेरे से इसका रेक्टिफिकेशन मैं कैसे करूं। तो जब भी जो है तभी उन्होंने बताया कि ये करो, ये सब उनके जो दूसरे जो व्यक्ति था, बहुत सिंसियर डिवोटी और सीनियर डिवोटी था, उन्होंने कहा कि आप इस तरह से जीवन जियो और कंसिस्टेंटली इतने साल तक जियो। तो जब इतना कंसिस्टेंटली इतने साल जिए ना प्रभु जी, तब उनको जो है अंदर से आवाज आना। और इनफैक्ट उन्होंने एक भी बताया कि उनके ड्रीम के अंदर, उनके सपने में वो उनके गुरु आया और उनको बोला कि बाबा, आई हैव ऑलरेडी फॉरगिवन यू, प्लीज डोंट बी टेकिंग दैट सीरियसली एंड टेक योर फोकस, योर कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी सीरियस। लेकिन ये क्यों हुआ कि उसको इतना गिल्ट हो गया था कि कृष्णा ने इस तरह से रेसिप्रोकेट किया। अभी हमने अगर हमारा लाइफ के अंदर भी हमने उसी हिसाब से सीरियसली लिया है ना प्रभु, कृष्णा कोई ना कोई रास्ता निकाल करके तुमको कन्विंस करवाएगी कि तुमने जो व्यक्ति के लिए जो अपराध किया है उसने जो है तुमको माफी दे दिया है। कृष्णा विल फाइंड आउट सम वेज। प्रभु जी एक चीज याद रखेगा, और ये चीज आपके माइंड में बराबर फिक्स हो जाना चाहिए कि अगर आप सिंसियर हो और आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली लिया है, तो कृष्णा कोई ना कोई रास्ता निकाल करके आपका रास्ता स्मूथ ही बनाते जाएगा। So he will help you out. He will definitely help you out. All that is required is don't take any excuse. अरे भाई वो नहीं है तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा करके घोटाला करते ही रहे। That is cheating business. Are you able to understand? अरे है कि तो किधर माफी मांगूंगा, जाने दो ना, बिछोड़ दो ना, अभी ये क्या मैं कर सकता हूँ। ऐसा अगर ये कॉन्शियसनेस है तो then Krishna will not, वो मिलेगा नहीं कुछ भी करो। You have to prove your sincerity, bro. Is it okay, Prabhu? Yes, Prabhu. Thank you so much for the detailed answer. Thank you, Prabhuji. Arjit Prabhu. Yes, Prabhuji. Anything else? Yeah, Pushpa Mataji Bhujwani from. Hari Bol Mataji, Hari Bol, Hare Krishna. Mataji unmute करो मुझे. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत कोटि कोटि। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, तो एक तो मोह हमारा कैसे निकले, और दूसरा हमको मन को कैसे समझाए, मन बहुत चलता है। मतलब जी पहला प्रश्न मेरे को समझा ही नहीं, क्या आप बताया पहले क्या? मोह भाई, मोह कैसे निकले, बच्चों में से या किसी में से भी मोह होता है ना। एक मोह कैसे बोलते हैं किसको, भाई जैसे बच्चे ने खाना नहीं खाया, मेरा बेटा बड़ा है, मेरे पास नहीं रहता है, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, 3-3 4-4 दिन ना बात नहीं करता है, फिर मेरा मन चलता है, फिर मैं बोलती हूँ मैं फोन नहीं करूंगी ना, वो नहीं करता है, फिर मैं करती हूँ, बेटा कैसा है, मैसेज करती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ मैं मोह अभी नहीं डालूंगी, तो वो बोलता है तेरा मोह मेरे में है तो सही, मेरा तो नहीं है, तेरा मोह मेरे से नहीं निकलेगा। पर मेरा कैसे मोह निकले ना प्रभु जी? माता जी ये जो है ना माता जी का प्रश्न है, मैं जल्दी जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि माँ का हमेशा ममता रहती है लड़के के ऊपर। लेकिन जितना कुंती महारानी ने जो है, जिस तरह से कुंती महारानी जो है वो भी एक माँ थी, वो एक माँ थी माता जी। और कुंती महारानी का जो है बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। कोई भी ऐसा कह नहीं सकता है कि कुंती महारानी ने एज ए माँ ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बेटे के बच्चे के ऊपर नहीं किया है, आइडियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किया है। 5 पांडवों कोई भी कह नहीं सकता है कि मेरी माँ जो है कृष्णा भक्ति में इतनी अंदर तरबोल थी कि मेरे साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किया है, परफेक्ट किया है। लेकिन कुंती महारानी का बहुत सुंदर कॉन्शियसनेस था। वो कॉन्शियसनेस किस हिसाब से था कि कृष्णा ये सब लोगों को मैं जो है क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरी जवाबदारी है, मेरे को उसको पालना है, मेरी जवाबदारी है।
लेकिन मैं पालूंगी, मैं उसको बराबर मेरी ममता दिखाऊंगी, माँ की जो ममता है वो सब दिखाऊंगी, लेकिन उसका मेन हेतु सिर्फ एक ही है, और वो हेतु यह है कि तुमको प्रसन्न करने के लिए, नहीं कि वो बच्चा मेरे से प्रसन्न होगा। अगर प्रसन्न हो जाए ना तो ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चा प्रसन्न नहीं भी हुआ, लेकिन अगर आप प्रसन्न हो गए तो मेरा काम खत्म हो गया। अगर ये कॉन्शियसनेस अगर माने रखिए तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बराबर कर पाएगी और कृष्णा को भी प्रसन्न कर पाएगी। तो माता जी आपको ये सब आपको चेक करना है। मैं तो, मेरे को पुरुष का शरीर मिला है तो मैं नहीं कर समझ सकता हूँ, लेकिन माँ को जो है इस हिसाब से करना है कि उसकी ममता, उसका 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 प्रेम, उसका वो सब चीज उसको बच्चे को देना है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वो देते वक्त उसको हमेशा याद रखना है कि अगर मेरे को उधर से सामने से मुझे जो है उसका रेसिप्रोकेशन मिला भी नहीं, उसने मेरे को ध्यान भी नहीं दिया, तो भी मुझे एक ही चीज समझना है, मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए कर रही हूँ। अगर वो प्रसन्न हुए या मुझे रेसिप्रोकेट करे या ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कृष्णा मेरे से, मेरी सेवा से प्रसन्न हो जाना चाहिए। अगर ये कॉन्शियसनेस होगा तो माता जी इट इज पॉसिबल कि हम कर सके, जैसा कुंती महारानी ने किया। इज इट ओके माता जी? ओके प्रभु जी, ओके। मैं जब भी प्रसाद लाती हूँ ना हरे कृष्णा मंदिर से, महाप्रसाद उसको खिलाती हूँ तो खाता है, ऐसे मना नहीं करता है। उसकी माला टूट गई है तो बोला है मेरे को माला लेके दो ना, तो माला भी पहनता है, पर वो खाता भी है अंडा और चिकन ना, वो भी नहीं छोड़ता है। हमेशा बोलता है मैं छोड़ूंगा, पर नहीं छोड़ता है। तो उसमें आप अटक मत जाना, आप उसका ही विचार करके मरना मत, नहीं तो तुम लटक जाओगे। जवाबदारी जाना है माता जी। एक चीज हमेशा याद रखना, ये पूरा ड्रामा है, ये खेल है, ये खेल है माता जी, ये पूरा ड्रामा का खेल है। आज से जो है 40, 50, 10, 15 साल, 20 साल के बाद में तुम किधर होगे, तुम्हारा बच्चा किधर होगा जी। कोई योनि में चले गए कि वो दूसरी जगह पे चला होगा, हम कोई मिल भी नहीं सकने वाला, हम उसके साथ में बात भी नहीं कर सकने वाले, हम कोई आदान प्रदान नहीं कर सकने वाले। उसमें इतना हृदय मत डालना कि आगे की जिंदगी आपकी बिगड़ जाए। जवाबदारी कहां पर भी बात छोड़ मत करना, लेकिन आगे चल करके इधर फंसना मत, वरना जो है हमने पाया क्या। ठीक है जी। धन्यवाद। और प्रभु मन 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 कैसे, मन भी चलता है, उसको कैसे समझे? माता जी ये तो सबका प्रॉब्लम है। मन तो कैसे, खाली एक ही रास्ता है माता जी, जब भी मन भटके ना, सीधा उसको खींच करके कृष्णा के पास लेके आना और कृष्णा को याचना करना, गड़बड़ हो रही है माता जी, कृष्णा मेरी गड़बड़ हो रही है, मुझे संभालना है। अगर ये जो मन इधर भटक जाएगा ना, तो मैं वापस खींच जाऊंगा और मेरी कृष्णा भक्ति बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुमको और तुम्हारे शरण में रख देता हूँ, आप मुझे संभाल लो। और वो कॉन्शियसनेस के साथ में आप जपा करोगे ना, धीरे धीरे शांत हो जाता है। मैं थोड़ा बहुत मेरा जो थोड़ा कैलकुलेशन है वो हिसाब से करता रहता हूँ। प्रभु जी मैं आपका जब भी ये सुनती हूँ ना, सारा दिन मेरे को सुनती रहती हूँ ना, मैं बैठ नहीं पाती हूँ और किसी का नहीं सुनती हूँ, मैं आपका ही सब सुनती हूँ। उसी टाइम मैं भावुक हो जाती हूँ और कृष्णा को जाके प्रार्थना करती हूँ, फिर मेरे समझो मैं भी भावुक हो जाती हूँ। ये सही है कि गलत है? माता जी अभी आप ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे। माता जी आपको कृष्णा से भावुक होने में कोई वादा नहीं है, यू कैन बी विद कृष्णा, देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन कोई सेंटिमेंट में मत आ जाना। सेंटिमेंट यानी क्या, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति मेरे को कृष्णा दे रहा है इसलिए अच्छा है, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है और खाली भावुकता से अगर आप कोई भी अटैच होगे ना, तो वो आपको कृष्णा भक्ति में इतना मदद नहीं कर पाएगा। दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर। हम हमारे गुरु महाराज से क्यों आ सकते हैं, क्योंकि जो है वो हमको कृष्णा दे रहा है इसलिए। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद। हरे बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Thank you, Yes, Pushpa. yeah. Yeah, thank you, Pushpa Mataji. Suchita Mataji from दुबई। ओ हरि बोल माता जी, दुबई। ओके, हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है, जो आज सुबह आपने बताया था फॉरगिवनेस को लेके, आपने बोला जो पर्सन है आप पर्सनली भी आप उनसे माफी मांग लो जाके। मैंने जैसे पहले भी माफी मांगी, आज आपका लेक्चर सुनने के बाद फिर से मैसेज किया और कॉल भी किया, कॉल वो उठाते ही नहीं है, माफ नहीं करते हैं, तो प्रभु जी फिर क्या करना चाहिए?
देखिए माता जी, ये बहुत क्लियर है, डोंट टेक इन ए नेगेटिव वे, बट ये मैंने मेरे लाइफ में देखा है। जब भी कोई भी माफी मांगना, वो माफी मांगने का जो है अंदर से हृदय से आना चाहिए, और इतना इंटेंस होना चाहिए, इतना इंटेंस होना चाहिए कि कृष्णा शुड बी सो मच कन्विंस कि ये व्यक्ति हकीकत के अंदर जो है ना उसको पछतावा आ रहा है। और वो जब वो कॉन्शियसनेस आएगी माता जी, और विथ वो कॉन्शियसनेस की, विद दैट कॉन्शियसनेस अगर आप माफी मांगोगे और वो व्यक्ति आपका एक्सेप्ट नहीं भी करेगा, तो भी आप पीसफुल हो जाओगे। नहीं प्रभु जी, वो कॉन्शियसनेस के, मेरे को पहला खत्म करने दो माता जी, फिर आप पूछना। जब आपने वो कॉन्शियसनेस के साथ में आपने माफी मांगी है, तो फिर जो है वो अगर वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा ना, तो भी आप पीसफुल हो जाओगे। और अगर आपने माफी मांगी और वो व्यक्ति ने आपका एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप डिस्टर्ब रहते हो, वो दिखा रहा है कि आपने हृदय से माफी नहीं मांगी। Are you able to understand what I'm saying? It should be so clear. It should come from your heart. इतना हृदय से लगना चाहिए कि मैंने घोटाला कर लिया है, मुझे अभी इसका रास्ता निकालना ही है, वरना मेरी भक्ति डिस्टर्ब हो जाएगी, उसके लिए मैं जन्म मृत्यु के छेड़े में घूमता रहूंगा या घूमती रहूंगी, मुझे नहीं चाहिए। और थोड़ा बांध छोड़ माता जी, मैं हमेशा, सॉरी मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ, मुझे नहीं याद प्रभु जी, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ आपसे। जब मैंने बात की थी, मेरा मंदिर जल गया था, घर में आग लगी थी, मैंने आपसे बात किया था। हाँ। ओके ओके ओके। तो मुझे जो है ना माता जी, हर एक व्यक्ति ये भौतिक दुनिया के अंदर सबके ऊपर अन्याय होता ही है। Nobody is an exception. Nobody is an exception. जो लोग खाली वो अन्याय को पकड़ करके जो है ना घूमते रहते हैं ना, वो दुखी होते हैं। और लेकिन वो जो लोग जो है वो अन्याय को देख करके कृष्ण के पास आकर के याचना करते हैं और कृष्ण के पास से शक्ति लेकर के उसमें से आगे निकलते ना, वो फायदा लेकर के जन्म मृत्यु के छेड़े में से निकल जाते। हर एक व्यक्ति, एक सिंपल चीज है, मेरा तो बहुत सिंपल, मैं फॉर्म बीइंग ए बिजनेसमैन ना, मैं बहुत कैलकुलेशन इस हिसाब से करता हूँ। 70-80 साल जो है व्यक्ति ने सब अपने जीवन के अंदर सब चीज बनाया, घर बनाया, फैमिली बनाया, बैंक बैलेंस बनाया, पावर पोजीशन स्टेटस सब चीज बनाया, एक नेम फेम पावर पोजीशन पूरी सोसाइटी में बनाया। क्या कुदरत ने बनाया है? 70-80 साल के बाद में एक झटके में हमको निकाल करके फेंक दिया जाता है और हमको सब चीज एक सेकंड के अंदर सब छोड़ करके निकल जाना पड़ता है। ये सब सबसे बड़ा अन्याय नहीं है क्या हमारे में? आपको अन्याय नहीं हो रहा है क्या? ये सबसे बड़ा अन्याय है। और कौन व्यक्ति है जिसपे ये अन्याय नहीं होता है? सबके ये अन्याय होता है, लेकिन कोई उसके सामने क्यों 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 उसके सामने केस नहीं करते, या कोई उसके सामने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि सबके ऊपर हो रहा है। यही दिखा रहा है यहाँ पे सब पे अन्याय होने ही वाला है। क्यों? बिना मतलब का एक ये दूसरा और अन्याय हो गया, लेकिन उसकी वजह से मेरा कॉन्सियसनेस बिगाड़ करके मेरी कृष्ण भक्ति क्यों डिस्टर्ब करूं? लेट मी टेक इट सो पॉजिटिवली। निकल जाओ, निकल जाओ। माता जी, ये मैं हकीकत में बोलता हूँ, मेरे को बहुत टाइम लगा है। मैं तो आई डोंट नो, आपको मेरा बैकग्राउंड पता नहीं होगा, लेकिन आई वाज अ वेरी, आई एम स्टिल राइट नाउ आल्सो, ऐसा नहीं है कि बहुत डोमिनेटिंग आदमी हूं और सेल्फ मेड आदमी होने की वजह से मेरा अंदर का अहम बहुत ऊंचा है, और उसके अंदर ये चीज संभालना और ये चीज कन्विंस करना लाइफ के अंदर बहुत टाइम गया, बहुत टाइम गया। लेकिन एक चीज मैंने देखा है, ये करने की वजह से जो है ना माता जी, आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे, बहुत रिलैक्स हो जाओगे। आपकी कृष्ण भक्ति एकदम स्मूथ हो जाएगी। जो है ना पूरा बोझा जो लेकर के बैठे है ना, उसने ऐसा बोला मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा बोला मैंने ऐसा किया, ऐसा ही माइंड में घूमता ही रहता है। और वो घूमता वाला चीज जो है ना अपने को बहुत बिगाड़ता है। लिमिट ऑफ, इफ यू रियली वांटेड एडवांस। जी प्रभु जी, मैं आपको 4-5 साल से फॉलो कर रही हूँ और मॉर्निंग में यूट्यूब के साथ में जपा करती हूँ, जूम पे नहीं आती, जपा करती हूँ वैसे पूरे राउंड। और वैसे मैंने पहले भी माफी मांगी और मुझे पता भी नहीं है प्रभु जी कि वो क्यों नाराज हुए, जैसे बात करके निकल गए। मैंने पहले पूछा, फिर माफी 2-3 बार मांग चुकी, आज फिर मांगा। पर अभी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि जैसे आज मैंने भेजा, रिटर्न में भेजा,
उसके बाद आई फील लाइक रिलैक्स कि ओके थोड़ा मैंने अपना काम कर दिया। आपको इस को चेक करना है कि आपने माफी मांगने के बाद में आप रिलैक्स हो जाते हो। अगर आप रिलैक्स नहीं होते तो वो मुंह से माफी मांगा है, हृदय से माफी नहीं मांगा है। अगर व्यक्ति हृदय से माफी मांगता है और कृष्णा के साथ में रख करके हृदय से माफी मांगता है, वो व्यक्ति ने एक्सेप्ट नहीं भी किया ना, तो भी आप ब्लिसफुल हो जाओगे। नहीं प्रभु जी, आई फील रिलैक्स टुडे। आज मतलब मुझे पीस मिला कि मैंने अपना काम कर दिया। तब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि आगे मेरे को अब क्या करूं मैं, क्योंकि वो ऐसे ही कॉमन सर्किल है कि बार बार मिलते हैं वो लोग, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं आगे, कि इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। करेंगे माता जी, आपकी साधना बराबर अच्छा मेंटेन रखो, अच्छा भक्तों के संग में रहो और कंसिस्टेंसी कृष्णा कॉन्शियसनेस की मेंटेन करो। कृष्णा विल गाइड यू फ्रॉम विद इट। जी जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। यस पार्थ गोविंद जी। ब्रो जी, पूजा माता जी सर। ओ हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। थोड़ा आवाज थोड़ा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन जैसे आप प्रभु जी ने पीछे ही पूछा कि जो चले गए हैं उनसे वो माफी नहीं मांग सकते, प्लस आपने ये भी बताया अभी कि जिनसे आपने माफी मांग ली आपको पीस मिल गया। अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि अब मैं अपराध करती हूँ बच्चों के प्रति, मुझे पता है वो अपराध किया है मैंने उनके प्रति, अब मैं उनसे फॉरगिवनेस भी मांग लूंगी, बट वो आउट ऑफ लव मुझे फॉरगिव बोल देते, छोटे हैं अभी, वो कैलकुलेट नहीं कर सकते उस चीज को। तो अब वो चीज मुझे बहुत परेशान करती है कि मैंने अपराध तो किया है, क्योंकि वो तो मुझसे ज्यादा सीनियर डिवोटी है, वो बचपन से फॉलो कर रहे हैं ये चीज। तो उस चीज से कैसे निकले? माता जी बहुत सिंपल है इसके बारे में। ये हमारे मंदिर के अंदर, हमारे मंदिर में हमारे बहुत सीनियर ब्रह्मचारी है, राधा गोपीनाथ प्रभु करके है। वो हमारे गुरुकुल है, हमारा गोपीनाथ मंदिर में, तो गुरुकुल को संभालते हैं। मुझे अभी भी याद है, एक दिन जो है हम लोग दिवाली गोवर्धन पूजा था, और गोवर्धन पूजा के वक्त पे वो सब बच्चे को, उस समय कोई 40 बच्चे थे, आज से लगभग 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 30 साल पहले की बात। तो गोवर्धन पूजा में सब लोग ने, हमारे भक्ति रसामृत महाराज यानी उस समय देवामृत प्रभु थे, उन्होंने जो है दरवाजा बंद कर, उन्होंने बोला कि चलो अभी सब ब्रह्मचारी लोग, आज बहुत बड़ा दिन है, गोवर्धन पूजा का है, हम सब लोग कुछ ना कुछ कमिटमेंट ले गए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था। देखो जो चीज तुमको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो आपको रिस्पेक्ट देने के लिए, कृष्णा से प्रेम दिखाने के लिए आपको कुछ छोड़ना चाहिए। तो मुझे जो है ना, आई वॉज वेरी अटैच टू मुसम्बी, मेरे को वो स्वीट लाइम करके है, स्वीट लेमन, तो वो मैंने बोला प्रभु जी मेरे को, मैं रोज ऑफिस में जाता हूँ तो पहला वो स्वीट लेमन का जूस पी के ही ऑफिस में जाता हूँ। ठीक है, अभी आप बोल रहे हो तो ये 1 साल के लिए छोड़ दूंगा। ऐसा करके मैंने लिया। फिर हमारा राधा गोपीनाथ प्रभु का नंबर आया, तो राधा गोपीनाथ प्रभु का जैसा नंबर आया, तो राधा गोपीनाथ प्रभु का एग्जैक्टली आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही उनका भी प्रश्न था कि ये 40 बच्चे जो है वो मुझे पिताजी के जैसा, समान के जैसा रखते हैं, माँ और पिताजी मैं वही उनके लिए। अभी उन्होंने सबको पहला बच्चे को बोला कि चलो ये रूम में से सब बाहर जाओ, तो सबको रूम में से बाहर निकाला, और रूम में से बाहर निकालने के बाद में उन्होंने बोला कि मैं अभी एक कमिटमेंट लेता हूँ, ये बच्चे लोगों को जो है ना, मुझे जब भी कभी बहुत गुस्सा आता है तो मैं उसको बहुत मार पीटता हूँ, और बहुत मार पीटने के बाद में मुझे लगता है कि ऐसा कुछ इतना खराब काम नहीं किया था, इतना मारना पीटना चाहिए मुझे, लेकिन छोटे बच्चे हैं इसलिए कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मुझे बहुत गिल्ट होता है, मुझे बहुत गिल्ट होता है। और वो गिल्ट मेरे को कृष्ण भक्ति में से, मेरे को सुबह में जपा में बहुत तकलीफ होती है। तो फिर उन्होंने उस समय जो है ना कहा कि अभी मैं 1 साल के लिए, ये बच्चों के सामने मुझे नहीं बोलना है तो वो मेरा फायदा उठाएंगे, इसलिए मैं जो है ना अभी 1 साल के लिए मैं लकड़ी हाथ में रखूंगा, जोर जोर से आवाज भी करूंगा, लेकिन मैं कोई भी बच्चे को मारूंगा नहीं। ये राधा गोपीनाथ प्रभु ने ये कमिटमेंट लिया था। तो माता जी, यू हैव टू टेक दिस टाइप ऑफ ए कमिटमेंट इन सच ए वे दैट उसको समझ में नहीं आना चाहिए, लेकिन आप उनको इस तरह से रखो। अच्छा, अगर ऐसा कुछ हो गया कि हमारे कंडीशन सोल है, हम ऐसा कुछ हो जाता है कि हम जो है आउट ऑफ, बिकॉज ऑफ द कंडीशन हम खुद आउट ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं, तो देन द बेस्ट ऑप्शन इज आपको ऐसा कमिटमेंट लेना चाहिए कि मैं पहले तो कभी भी मारूंगी नहीं, और अगर कभी भी अगर भाई मिस्टेक मेरे से बहुत ज्यादा हो गया और मैंने मार लिया, तो टू प्रूव माई सिंसियरिटी टू कृष्णा I will do this austerity in my life. And this austerity should be only between me and the Lord.
वो बच्चे को नहीं समझना चाहिए। तो जो जो अगर बराबर होगा ना माता जी, कृष्णा विल टेक केयर, और फिर आपको एक ऐसी आदत ही बन जाएगी कि आप बच्चे को मारोगे नहीं। इज इट ओके? हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। यस पार्थ गोविंद जी, ओवर। So, Prabhu, we have few questions हाँ from Telegram. पहला प्रश्न है श्रीकांत पवार प्रभु जी का। हरे कृष्ण प्रभु, मैं क्वेश्चन है, मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही कि मैं ब्रह्मचारी आश्रम या गृहस्थ आश्रम में जाऊं, क्लैरिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करूं? उनको बोलिएगा प्रभु जी, अगर उनको वो क्लैरिटी की वजह से किसी किसी से पूछते रहना नहीं चाहिए। बेस्ट ऑप्शन ये होना चाहिए कि उसको अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ा दो। जितना व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ाते जाएगा और सिंसियरिटी बताते जाएगा ना, कृष्णा आपको हृदय से बताएंगे कि आपको क्या करना है। बार बार पूछते पूछते कुछ फर्क नहीं पड़ता है प्रभु जी। आपका अंदर का क्या क्या कंडीशनिंग है, क्या लाइफस्टाइल है, किस तरह से आपका लाइफ जाना चाहिए, ये जो है ना प्रभु, आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ाओगे तो आपको अंदर से आवाज आएगा कि यू आर फिट फॉर दिस आश्रम और यू आर फिट फॉर दिस आश्रम। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू हिम इज just increase your personal Krishna consciousness. Keep a God strong sadhana. Keep a strong association of devotees. Don't waste time. Keep a very, very focused Krishna consciousness, and you will see there will be tremendous difference in your consciousness. And Krishna will reveal you from within what you are supposed to do. I still remember, Prabhu, I was so much attached to brahmacharis of Radha Gopinath temple. And मैं 20 महीना मंदिर में रहा भी हूँ। मैं 20 महीना मंदिर में रहा हूँ। लेकिन मैं पहला ऐसा व्यक्ति था कि इतना अटैच होने के बाद में मेरे को समझ में आ गया कि आप नहीं ब्रह्मचारी रह सकूंगा। मेरे को नहीं, मैं ऐसा हाई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकूंगा। मैं हाउस होल्डर रहूंगा, लेकिन मैं ब्रह्मचारी लोगों के साथ में एसोसिएट ज्यादा करूंगा, लेकिन आश्रम हाउस होल्ड का रखूंगा। एंड आई कैन टेल यू प्रभु, राइट नाउ आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दैट। सो जस्ट इंक्रीज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड कृष्णा विल रिवील यू फ्रॉम विदिन। ठीक है? एनीथिंग? यस प्रभु। अर्पित प्रभु का एक प्रश्न, दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है, हाउ कैन आई प्रीच टू माय 54-year-old फादर इफ ही इज रिलीजियस एंड फेथफुल टुवर्ड्स गॉड बट कंप्लीटली एंटेंगल्ड इन मटेरियल अटैचमेंट? आई फील फियरफुल व्हाट विल हैपन विद हिम इन नेक्स्ट लाइफ। क्या करें, क्या कर सकते हैं? Just the best option is you just increase your personal Krishna consciousness. आपकी पर्सनल कृष्णा कॉन्शियसनेस का इतना स्टैंडर्ड ऊपर लेके जाओ, और being your father, being staying with you only, वो वॉच करते रहेंगे, और वो वॉच करके बाद में उनको एक गिल्ट आएगा कि मैं खाली बातें करते करते कृष्णा किया है। जेन्युइन कृष्णा कॉन्शियसनेस तो ये है, जो है सेंसेस को कंट्रोल करना, फोकस रखना, बराबरी से कृष्णा के लिए ही सब कुछ करना, ये सब रियलिटी इज दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जब वो देखेंगे, प्रचार मत करना प्रभु जी, ये एज के अंदर आप उनको प्रचार करें और उसका हृदय टूट गया तो फिर ये एज में जो है ना उसको वापस जो है प्रभु उनका वापस पैचअप करने में बहुत तकलीफ होगी। डोंट डू एनी दैट टाइप ऑफ ए थिंग। इंक्रीज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और वो जब आपका लाइफस्टाइल, आपका नेचर, आपका दिनचर्या वो सब देखेंगे ना, फ्रॉम दैट ही विल अंडरस्टैंड इट। जीना तो ऐसा होना चाहिए, मैंने मेरी जिंदगी बिगाड़ दिया है। हो सकता है, आई डोंट नो वेदर ही इज ए कर्मी पर्सन और I don't know. So Prabhu, I have no rights to comment, but he will try to improve at that way. But don't try to preach, Prabhu ji. Family member को preaching करने से कभी भी सुधरते नहीं है। अगर होगा तो भी जो है सुधर सकते हैं, वो चांसेस हो सकता है कि सुधर जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा व्यक्ति मैंने देखा है प्रभु, फैमिली मेंबर को जो है ना एक्शन से ही ज्यादा जल्दी सुधर जाएंगे। You have to prove by our action that we are serious in Krishna consciousness, and we have to show our consistency. सालों के सालों तक आप वो कंसिस्टेंसी रखोगे ना प्रभु, तब पिताजी को, माताजी को, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उसको सबको लगेगा कि नहीं, इस तरह से जीवन जीना चाहिए। ठीक है? उनका ही दूसरा प्रश्न है, आई थिंक उसके ऊपर आप एक लेक्चर दे सकते हो प्रभु। ही इज आस्किंग, आफ्टर सो मेनी इयर्स इन भक्ति, व्हाट आर योर रियलाइजेशंस, नॉट कन्विक्शंस, ऑन बीइंग ए स्पिरिट सोल, सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर? बाप रे, इसको आप बात सही है, एक पूरा क्लास देते हैं। All I can tell, all I can say is प्रभु, I don't know realization and everything. I don't understand all those such a big language, but all I can say is somehow I have understood.
ये मटेरियल वर्ल्ड खाली सुधारने के लिए ही है। देयर इज नो अदर पर्पस। यहाँ पे सुधरने के लिए ही हम आते हैं। खाली नंगा आते हैं और नंगा जाना पड़ता है प्रभु, ये लाइफ की रियलिटी है। कितना भी बड़ा आदमी भी रहेगा ना, वो इधर से पूरा खुला होकर के जाना पड़ता है। और जो इधर जो कुछ भी किया ना, वो प्रभु कॉन्शियसनेस बिगाड़ करके जाता है। अगर खोटा काम किया है और अगर अच्छा काम किया ना, तो अच्छा ब्लिसफुल होकर के बाहर निकलता। ये इतना मैं समझ गया हूं। और ये जो बताया है ना यहाँ पे, जो है ना प्रभु जी, मजा है ही नहीं। ये अभी थोड़ी अक्कल आने लगी है। पहला लगता था मजा है ना, देखो ना, मजा है ना, मजा है ना, देखो ना। मैं देखता नहीं हूँ, मैं मजा नहीं किया, खाया, अच्छा पहना, अच्छा घूमा, अच्छा मजा किया, ये सब मैंने किया है। पहला मुझे ऐसा लगता था ये सब अपने लिए नहीं है, लेकिन अब भी अक्कल आ गया है, मजा है ही नहीं। वो सब थोड़ा बहुत मजा आया ना, क्यों मजा करवाया, कब मालूम है? वो उसके लिए मजा करवाया कि जिससे तुम उसके अंदर अटैच हो जावे, और फिर वो एक बार अटैच हो जाने के बाद में दो में से एक चीज पक्का होता है, या तो वो चीज चली जाती है या तो आप उसमें से चले जाते हो, और वो अटैचमेंट की वजह से तुम ज्यादा दुखी होते। ये अक्कल अभी आई, और वो अक्कल आने के बाद में समझ में आया मजा है ही नहीं। थोड़ा बहुत भी जो मजा आया ना, वो ज्यादा दुखी करने के लिए मजा है। सॉरी, बहुत हैवी हो रहा है। ये अक्कल आ गई, प्रभु जी, मेरे को समझ में आ गया कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है ना प्रभु। और ये दो में से होता ही है, दैट इज एवरीथिंग एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबॉडी। इसलिए जरा भी अटैचमेंट आया तो दुखी, बस सिंपल। सो ए मैच्योर्ड पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस अंडरस्टैंड्स। मैं समझ गया, कृष्णा जीवन स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास। मेरे लिए कोई दूसरा औकात नहीं है मेरी। आई एम जस्ट सर्वेंट। और समझ गया, अभी प्रैक्टिकल समझ में आ गया। ठीक है प्रभु जी, एनीथिंग एल्स? और भी नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी वृंदा देवी माता जी, शी इज आस्किंग, हाउ डू वी नो दैट गुरु एंड कृष्णा इज प्लीज्ड विद अस? व्हाट आर द बैरोमीटर्स? ये कौन है, ये माता जी कौन है? तुलसी वृंदा देवी दासी, वो टेलीग्राम में मैसेज भेजे उन्होंने। अच्छा। हाँ प्रभु जी, बहुत सिंपल है। इफ गुरु एंड कृष्णा इज प्लीज ओनली व्हेन यू आर कंप्लीटली फॉलोइंग देयर इंस्ट्रक्शन। वेरी वेरी सिंपल। हाँ, देयर माइट बी सो केसेस कि आपको जो है वो इंस्ट्रक्शन से आपको जो ऐसा लग रहा है गुरु और कृष्णा प्रसन्न नहीं है, लेकिन डोंट बी सो मच वरीड अबाउट दैट। यू जस्ट फॉलो एंड कृष्णा इज प्लीज्ड। बहुत टेक्निकल मत जाओ प्रभु जी, बहुत टेक्निकल। मेरा है ना, हमेशा सब लोग को मेरा एक ही प्रश्न है, पहला एक बेसिक चीज बराबर पकड़ करके रखो। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे 99% ऑफ योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज ऑन चैंटिंग द होली नेम। कीप योर फोकस इन चैंटिंग द होली नेम। मैंने कितने डिवोटीज को देखो, दूसरी सब जगह पे हाथ मारते, लेकिन चैंटिंग में भोपाड़ा मारते। और फिर ऐसा सब इधर से प्रश्न पूछेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। प्रभु जी एक बार जब चैंटिंग बराबर करो, तो प्रभुपाद ने बोला 99% उधर से सुधरने लगोगे। सब ये कॉन्शियसनेस आपके ठिकाना आएंगे, अंदर से आवाज आएगा, ये बंद करो, ये करो, ये आगे इसमें निकलो, इसमें आगे बढ़ो, ये सब चीज ठिकाना आते जाएगा। लेकिन वो बराबर पकड़ करके रखो। हम क्या करते हैं, दूसरी सब चीज पे ध्यान देते हैं, लेकिन चैंटिंग पे ध्यान ही नहीं देते, इसलिए ऑल सच कॉम्प्लिकेशंस आर कमिंग अप। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, कम एंड चैंट विद अस, हैव ए वेरी वेरी फोकस्ड कृष्ण कॉन्शियस लाइफ। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमारे साथ में एक सेशन में 16 माला करो, मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे 32 राउंड। देखो एवरीथिंग विल कम ऑन ट्रैक। ओके ब्रो जी, ठीक है, एनीथिंग एल्स? और अभय प्रभु करके है, उन्होंने पूछा है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मन इतना इंद्र तृप्ति के पीछे भागता है कि ये जानते हुए कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी मैं वो काम कर लेता हूँ। जैसे मुझे मीठा खाना इतना मन करता है कि मैं जरूरत से ज्यादा मीठा खा लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं सही नहीं कर रहा, पछतावा भी होता है, लेकिन अगले दिन फिर से वही चीज दोबारा हो जाती है। क्या इससे कंट्रोल किया जा सकता है? डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। क्योंकि कंडीशनिंग बहुत डीप रूटेड है प्रभु, इसीलिए तो हम लोग जो है फंसे हुए हैं ना। एवरीबॉडी, वो प्रभु जी बोल रहे हैं, हम लोग बोलते नहीं है, लेकिन सब लोग का यही हालत है। उनका स्वीट में, हमारा दूसरी इंद्र तुप्ति में, हमारा लस्ट में है, ग्रीड में है, एंगर में है, कुछ भी है, हमारा सब जगह पे है। प्रभु जी, द ओनली प्रोसेस इज
increase your Krishna consciousness. Keep a sadhana very strong. Keep a sadhana very strong. Keep a strong association of devotees and thoroughly maintain consistency. जब आप कंसिस्टेंसी करते रहोगे, प्रभु जी आपको अंदर से आवाज आता जाएगा. रोज माला करते हो सुबह में और फिर रोज स्वीट खाने की इच्छा होती है, तो प्रभु एक तो आवाज आएगा एक दिन, ये क्या पागलपन कर रहा हूं, क्या पागलपन कर रहा हूं, हद हो गई. अभी इधर बाहर जो है कृष्णा कृष्णा कर रहा है और अभी भी मेरे इंद्रियों पर संयम नहीं है, और इतना मैं सुनने के बाद में भी होता है. हाँ, फिर भी आपका जाएगा तब आप, क्योंकि आप चांटिंग सीरियसली करते हो, यू कैन बैक टू कृष्णा कृष्णा संभालिए. मेरा आउट ऑफ द क्वेश्चन हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी आउट. अगर आप सिंसियर होगे ना प्रभु जी, कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ. बट फॉर दैट यू नीड a very serious sadhana and strong association of devotees who speaks it out from the heart. बोल देगा, सीधा ही बोल देगा, प्रभु ये तुमने गड़बड़ किया है. ऐसा सुंदर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज का रहेगा और सुंदर साधना रहेगा प्रभु. और कंसिस्टेंसी, दिन रात कुछ भी होगा, मैं ये टाइम पे माला कर ही लूंगा और फॉर एवर करने वाला इसी तरह से. अगर ये कंसिस्टेंसी रहेगी, कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर irrespective of your conditioning. ठीक है प्रभु. उनका दूसरा एक प्रश्न, आई थिंक इट्स ऑल रिलेटेड. मैं जिम्मेदारी लेने से बहुत पीछे भागता हूँ. आलस्य मुझे बहुत है. प्रभु जी, कृष्णा की सेवा तो बहुत दूर, माँ पापा के काम भी करने में बहुत आलस्य करता हूँ. मैं सुधरना भी चाहता हूँ, लेकिन आदत से मजबूर हूँ. आपके एसोसिएशन से थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन मैं सेवा की भावना को बढ़ाना चाहता हूँ. क्या करूँ? आप भक्तों का संग में रहिए और साक्षात साधना करिए. कृष्ण आपको इंस्पायर करता जाएगा. खाली बातें मत करो. मेरा सिंपल फॉर्मूला है. I'll be very heavy in those things. This type of a routine questions नहीं होना चाहिए. It should be very clear. You prove yourself that you are sincere. And how to prove yourself that you are sincere? You maintain thorough strong sadhana, strong association, and maintain thorough consistency. उतना अगर आपको अंदर से आवाज आ रहा है कि मैं दुखी हूँ, मैं फंस गया हूँ, मेरे से आउट ऑफ द कंट्रोल चल रहा है, अगर आपको अंदर से लग रहा है, तो then you have to improve yourself. And if you are not improving, only talking, now God will help those who help themselves. आपको कृष्णा मदद नहीं करेगा अगर आप जो है खाली बातें करते रहोगे. So my humble request is, I pray that you are not only talking, but I pray that you plus maintain it and put it into action. And if you put it into action, Krishna is more interested than you getting interested in Krishna consciousness. Krishna will definitely take care. Okay, thank you. जी, विक्रांत प्रभु जी का एक प्रश्न है. We can take it now. Yeah. बोलिए प्रभु जी. प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु. प्रभु, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया प्रभु, जैसे आप बचपन में आप मतलब डोंगरे महाराज जी के मतलब संपर्क में थे, वैसे ही हम लोग में से बहुत सारे लोग होते हैं कि मैंने अपने इनिशियल फेज में कहीं ना कहीं किसी मतलब साधु संत के मतलब उसमें संपर्क में आते हैं, जो जिनके प्रति उनकी श्रद्धा रहती है. बाद में जैसे जैसे मैं अपने बारे में बताऊं प्रभु कि जैसे मैं भी जब 10th क्लास में था, तो एक सन्यासी थे जो मतलब कभी कभी मतलब एक जगह पे कहीं कुछ दिन रुकते थे, तो मैं थोड़ा सा उनसे अटैच था. फिर बाद में मतलब वो चले गए, फिर मतलब फिर मैं इस्कॉन के संपर्क में आ गया. तो इवन अभी भी जैसे उनके प्रति मेरे हृदय में श्रद्धा है, और मतलब इवन और अभी हम जैसे प्रभुपाद जी के संपर्क में हैं, प्रभुपाद के संपर्क में है. तो मेरा ये क्वेश्चन है प्रभु, मतलब ऐसा तो नहीं है प्रभु जैसे कि जैसे अगर प्रभुपाद या इस्कॉन में हम आ गए तो उनके प्रति मतलब कुछ मतलब अपराध जैसा तो नहीं कर रहे हैं कुछ, या उनके मतलब कि ऐसा तो कुछ नहीं है ना प्रभु? मतलब be very bold and straightforward. मैं रोज सुबह में जब भी प्रभुपाद को ओबेसिस देता हूँ ना, I remember डोंगरे महाराज and मोरारी बापू and I trust his feet also. They are my शिक्षा गुरु प्रभु. उसकी वजह से तो मैं प्रभुपाद को बराबर समझ पाया. प्रभुपाद ने जो है ना बहुत शुद्ध भक्ति का हाईएस्ट प्लेटफॉर्म हमको बताया है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म के लिए मेरे को जो है भक्ति चालू तो उन्होंने करवाई है, इन लोगों ने करवाई है. I every day I remember Dongre Maharaj and Morari Bapu and my father, mother also, and I give my obeisances to them, and I pray them that you have helped my Krishna consciousness.
तो प्रभु, इफ यू आर एक्सेप्टिंग देम एज अ शिक्षा गुरु, देयर इज नथिंग रॉन्ग। इनफैक्ट भक्त का एक सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए, और ये क्वालिटी होनी चाहिए कि ही शुड बी वेरी ग्रेटफुल। जिन्होंने उसको मदद किया है कृष्ण भक्ति में, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी प्रभुपाद के पास प्रभुपाद का शेल्टर लिया है, तो प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो शुरुआत में जिन्होंने हमको मदद किया उसको भूल जा रहे हैं। दैट इज नॉट अ मैच्योर्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रभु। वी शुड बी वेरी मैच्योर्ड। जिन्होंने हमको मदद किया है, वी आर ऑलवेज ऑब्लाइज्ड टू देम। यार ऑब्लाइज, भले उन्होंने हमको जो प्रभुपाद ने हमको दिया है वो उन्होंने हमको नहीं दिया होगा, फिर भी क्या है, हमको मदद तो किया है ना भाई, हमको कृष्ण भक्ति में लेके तो आए ना। अगर हम प्रभुपाद के पास डायरेक्ट सीधा ही पहुंचते थे इनके बिना, तो हमको ज्यादा टाइम लगता था प्रभुपाद को स्वीकार करने में। इन्होंने हमारा थोड़ा बेसिक सब चीज क्लियर करवा दिया, इसलिए हमको प्रभुपाद को समझने में बहुत कम टाइम लगा। वी आर सो ऑब्लाइज्ड टू देम एंड वी हैव टू कंसीडर देम एज अ शिक्षा गुरु। तो क्या खोटा है? एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग मेनी शिक्षा गुरुस प्रभु, नथिंग रॉन्ग। ठीक है प्रभु? have respect for all, no Prabhu. Yes, I respect everybody प्रभु। मैंने मेरे गुरु महाराज राधानाथ महाराज को बोला था, पूछा था कि महाराज मेरे को इनसे बहुत रिस्पेक्ट है। महाराज ने बोला डेफिनेटली यू शुड हैव रिस्पेक्ट, दे हैव हेल्प्ड यू इन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाउ कैन यू फॉरगो इट आउट? हाउ कैन यू फॉरगो इट? दैट मींस यू आर नॉट ग्रेटफुल। एंड डिवोटी का पहला क्वालिफिकेशन होता है, कोई भी व्यक्ति ने छोटा सा भी मदद किया है, हम उसके लिए ग्रेटफुल है प्रभु। हम कैसे भूल जाएंगे? हाँ, हो सकता है प्रभु कि वो जो है अभी आपको बोल रहे हैं, वो आप उतना जो आपने प्रभुपाद ने जो हमको बोला है, शुद्ध भक्ति जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस, हरि नाम सीरियसली, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, ये सब चीज अगर वो नहीं बता रहा है हमको, कोई बात नहीं प्रभु, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे अभी, लेकिन उसको रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली देंगे। ठीक है? हरे कृष्ण, हरि बोल प्रभु, धन्यवाद। यस पार्थ जी। नवनीता माता जी, हाँ बता, आप पूछिए प्रश्न। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, प्रणाम। बोलिए प्रभु जी, आपने सुबह बोला था कि आपका कुछ गलती है तो उसी से माफी मांग लेना, मगर वो माफी मांगने के लिए अभी इस दुनिया में है नहीं, तो क्या करें? बोला ना मैं, प्रश्न अभी तो उनका पूछा था, वो अरिजीत प्रभु को बताया ना। आप तो मैंने सुना नहीं। आप सुन लो, आप उनको पूछ लीजिएगा माता जी, वो रिकॉर्डिंग में होगा बराबर। हाँ, आप पूछ लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। एनीथिंग एल्स पार्थ गोविंद जी? हाँ, राजेश प्रभु है। यस प्रभु जी, गुजराती भाई बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब इंद्र तुप्ति का अटैक आता है प्रभु जी, तो मैं पुराने लेक्चर में वो सब सुनता रहता हूँ, तो कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि, और आपने भी बताया कि एक मैन में वो एक ही तलवार जाएगी, दो तलवार नहीं जाएगी। तो या इंद्र तुप्ति करोगे तो जो भक्ति में आगे बढ़ना हो तो इंद्र तुप्ति करोगे तो नहीं बढ़ सकते, उसको ब्रह्मचर्य पालन करना ही पड़ेगा यूं। तो मेरा प्रभु जी इंद्र तुप्ति का अटैक आता है तो मैं बहुत सोचता हूँ कि ये नहीं करूंगा तो अभी मेरे को बाद में मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, वो सब बहुत विचार आता है, लेकिन मैं उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके सामने लड़ाई नहीं दे पा रहा हूँ। और एक मिनट, हाँ, मैं उसको लड़ाई नहीं दे पा रहा हूँ, और तब वो करता हूँ। फिर दूसरे दिन मेरी साधना कि मेरा 2 दिन मेरा माइंड पूरा डिस्टर्ब रहता है, मैं पूरा दिन सोचता रहता हूँ कि क्या कर दिया ये सब। फिर ऐसा विचार आता है कि मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ पाऊंगा, ये इंद्र तुप्ति कर लिया है, मेरा शरीर के लिए भी ये कष्टदायक है, भक्ति के लिए भी कष्टदायक है, भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और मैं जिसको किसी को सलाह भी देता रहता हूँ, आपका सब आप जो बताते हो कि भाई ये क्या है, दुनिया में इधर नहीं रहना है, जन्म मृत्यु से बाहर निकलना है, क्या है, किसी मार्ग में पेट में नहीं जाना है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं सबको बता रहा हूँ, लेकिन मैं खुद इसका पालन नहीं कर रहा हूँ, ये इंद्र तुप्ति। लेकिन ये तो जब प्रभु जी बहुत ही खतरनाक लड़ नहीं पा रहा हूँ इससे प्रभु जी। मैं प्रभु मुझे आपका चरण का धूल लेने का है, मैं ले सकता हूँ? प्रभु जी मैं इतना कुछ शुद्ध नहीं हूँ प्रभु जी, बहुत ही गिरा हुआ हूँ प्रभु जी। लेकिन आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ये जो कृष्णा को बहुत एक्सेप्ट करते हैं,
कृष्णा जो है ना, यही ऐसा ही जीवन जो है ना, जो एकदम खुला व्यक्ति होता है ना, उसको कृष्णा बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। मानता हूँ प्रभु, अभी मैं बहुत खुला बोलने वाला हूँ। बोलू खुला कि नहीं बोलू? प्रभु जी एकदम एकदम खुला। आप मैं जितने खुले होते हैं उतने मैं खुला हो जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ खुल। somebody spoke something, huh? प्राग गोविंद? नो उनके इधर से थोड़ा म्यूट हो। हाँ म्यूट करता हूँ राजेश। हेलो हेलो, आपको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ 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 बोलिए प्रभु जी। वेरी ओपन नाउ, वेरी वेरी ओपन। हमने जो भी शादी किया है, वो शादी इसके लिए किया है कि हम जो है प्रभु, हम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, इसलिए हमने शादी किया है। पहला एक चीज याद समझो, ये जो स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी ने कहा है वो इज द आइडियल स्टैंडर्ड, डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट। ये आइडियल स्टैंडर्ड है। व्यक्ति को वही आइडियल स्टैंडर्ड उसके लाइफ के अंदर ये फोकस होना चाहिए कि यही आइडियल स्टैंडर्ड मुझे पहुंचना है। और लेकिन हमको समझना चाहिए ना कि पीएचडी का स्टैंडर्ड जो है केजी का बच्चे को कैसा समझ जाएगा भाई? केजी स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ता है और उसको बोलेगा पीएचडी में कितना, ये उसके खोपड़ी में घुसेगा ही नहीं। हमारा ये हालत है, हम केजी वाले हैं और प्रभुपाद ने हमको पीएचडी स्टैंडर्ड बताया है। और हमने शादी भी जो है इंद्र तुप्ति करने के लिए की है। लेट अस एक्सेप्ट इट। हमने शादी क्यों किया है? हमको अगर बोला जाता था शादी के पहले ही कि आपको इंद्र तुप्ति नहीं करना है, आप शादी कर रहा, तो आप कोई शादी करते थे क्या? सिंपल है, क्या ड्रामाबाजी है यार। हम इंद्र तुप्ति नहीं, हमको बोला गया इंद्र तुप्ति नहीं मिलेगी, जाओ शादी करो, कोई करेगा क्या? पहला बोलते थे इंद्र तुप्ति पहला, बाद में शादी। ये पहला हमारा स्टैंडर्ड ये था प्रभु। अभी व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसके लिए सॉल्यूशन क्या लावे? कृष्ण भक्ति भी डिस्टर्ब नहीं करनी है। इंद्र तुप्ति को भी कुत्ता इतना भोगता है, इतना भोगता है, इतनी तीव्रता होती है इंद्र तुप्ति की, वो तीव्रता की वजह से आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। आप जैसा बताया, आपकी भक्ति भी डिस्टर्ब हो जाती है, आपका बिजनेस, आपका सब अंदर से गिल्ट भी आता है। वो एक बाजू वो भी होता है, एक बाजू जो है तीव्रता भी इतनी मारती है। हम क्या करें इसके अंदर? इसका कुछ सॉल्यूशन तो निकलना चाहिए ना, इसका कुछ रास्ता तो निकलना चाहिए ना। बराबर है, हमको ये आइडियल पोजीशन फॉलो करनी है, दैट इज द आइडियल, नो डाउट अबाउट इट। बट हाउ मेनी पीपल दे कैन रीच टू दैट आइडियल इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग मैरिड? अगर वो शादी के बाद में अगर वही फॉलो करना, तो वो शादी क्यों किया यार उसने? मेरा सिंपल फॉर्मूला यही है, उसने शादी क्यों किया? तो बीच वाला कोई रास्ता होना ही चाहिए। अभी आचार्य जो है ना प्रभु, अगर वो बीच वाला रास्ता की बात करेगा ना, तो पूरी दुनिया उधर ही जाएगी, इसलिए वो लोग बोलेंगे नहीं। लेकिन हमारे जैसे लोगों को तो समझना है हमारे जैसे लोगों को कुछ तो समझना पड़ेगा रास्ता निकालने के लिए। तो इसके लिए रास्ता एक होता है प्रभु। दिस इज व्हाट आई हैड ट्राइड टू सी टू इट एंड इट हैज रियली हेल्प्ड मी। यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट इन योर साधना। पहला तो साधना स्ट्रिक्ट रखो, एसोसिएशन स्ट्रिक्ट रखो और कंसिस्टेंसी रखो। ये तो कोई जगह पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। नाउ दूसरा, आपको आपकी पत्नी के साथ में यू कैन सिट विथ हर एंड यू कैन टॉक विथ हर इन अ वेरी नाइस वे। आप आपकी वीकनेस बता दो, माताजी आपकी वीकनेस बताएगी, और दोनों बैठ करके कृष्णा कॉन्शियसनेस को सेंटर में रख करके कोई स्ट्रेटेजी बना दो, बराबर रख करके एक स्ट्रेटेजी बना दो कि वी विल हैव दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप एट दिस पर्टिकुलर गैप में अंदर, उसके बाद में नहीं। तो दोनों बैठ करके बना। अभी धीरे 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 विद द हेल्प ऑफ योर वाइफ, अगर वो भक्ति में है और कृष्णा कॉन्शियसनेस साथ में है, तो धीरे 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 फिर वो गैप बढ़ाते जाओ। जैसा जैसा गैप बढ़ते जाएगा प्रभु, और वो प्रेशर फोर्स से नहीं, आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस में बढ़ती जाएगी ना, तो आपको ऑटोमेटिक लगेगा भी कि मेरे को करना कम, ये सब चीज से जाना चाहिए बाहर। आपके अंदर से भी आवाज आएगा और आपको अंदर से हायर टेस्ट भी मिलते जाने की वजह से आप ये कम करते जाओ। बराबर है? अभी और आपकी माताजी को भी अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाए, तो वो भी सी विल बी आल्सो बी अपलिफ्टेड। तो ये सब दोनों चीज पहले आते जाएगी। अभी हो सकता है प्रभु कि आपने वो गैप रखा है, लेकिन फिर भी कभी बहुत बड़ी तीव्रता आ जाती है और आपको लगता है कि मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं, और उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए। एट दैट टाइम प्रभु जी, आपको और आपकी पत्नी को साथ में बैठ करके यू हैव टू टेक सम वेरी सीरियस कमिटमेंट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड।
मैं ऐसा जीऊंगा, अगर कुछ गड़बड़ किया तो मैं कृष्णा तुमको मेरी सिंसियरिटी बताने के लिए मैं ये करूंगा कृष्णा। अभी इससे क्या होता है प्रभु जी, इससे क्या होता है, तो मुझे बहुत अनुभव करके किया है अभी इससे क्या होता है प्रभु, वो तीव्रता आ गई है इंद्र तुप्ति की, तो कर तो लोगे लेकिन बाद में उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी ना। वो कीमत चुकाने में बहुत हैवी कीमत होती है तो हिल जाते हैं ना, अरे बाप रे क्या यार घोटाला किया मैंने, अंदर से गिल्ट भी आएगा। दूसरा, हम कृष्णा से याचना करते जाएंगे, कृष्णा मैं गिरा हुआ हूँ, बहुत गिरा हुआ हूँ, मुझे मदद करो, मेरे से आपके सिवा मेरे से कोई आसरा नहीं है। आपकी ह्यूमिलिटी जो है ना प्रभु, कृष्णा की कृपा के लिए आपका रास्ता दरवाजा खुला होते जाए। तो एक बाजू जो है प्रभु ऑस्टेरिटी करोगे और उसमें कॉन्सियसनेस अच्छी होती जाएगी, और वो कॉन्सियसनेस अच्छी हो जाने की वजह से और वापस डर लगता है कि कुछ भी, अरे बाप रे, और वो ऑस्टेरिटी हमेशा सीवियर होनी चाहिए। वो सीवियर ऑस्टेरिटी की वजह से डर के मारे ठिकाने रहेंगे। हाँ, फिर भी वो ऐसा होगा प्रभु जी कि आपको मालूम है कि मुझे ये ऑस्टेरिटी करनी है, फिर भी आपका माइंड भटक करके जाएगा। तभी फिर आगे चल करके ऑस्टेरिटी बढ़ाते जाना वो बढ़ाने की वजह से जो है ना प्रभु लटकती, वो तलवार लकड़ी बहुत लगती रहेगी ना, तो आदमी ठिकाने आता जाएगा। और एक बाजू जो है ये सब करना, और एक बाजू कृष्णा से याचना करनी, कृष्णा मुझे संभाल लेना, कृष्णा मुझे संभाल लेना, मैं आउट ऑफ द रीच हूँ, आई कैन नॉट डू इट एनीथिंग बाय माय ओन, प्लीज हेल्प मी आउट। एक बाजू इस तरह से आप रहो, एक बाजू इस तरह से रहो। प्रभु जी somehow I could see धीरे 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 कृष्णा का हरिनाम पे इतनी पोटेंसी है, वैष्णव का आशीर्वाद और वैष्णव का संग में इतने पोटेंसी है, कंसिस्टेंसी आपने कृष्ण कॉन्शियसनेस में मेंटेन किया उसमें भी इतनी पोटेंसी है। प्रभु धीरे, इट विल नॉट बी फास्ट, प्रभु टेक माय वर्ड्स, इट कैन नॉट बी फास्ट। अगर फास्ट होगा तो आपका शुद्धिकरण भी फास्ट नहीं हो पाएगा। इट इज बेटर थोड़ा फटके खाए, किक खावे और धीरे धीरे निकले ना, उसमें से एक चीज बहुत क्लैरिटी आएगी, मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मेरी कंडीशनिंग कितनी डीप रूटेड है। बाहर से मैं तिलक और कंठी माला पहन करके जाता हूँ, लोग मेरे को एडवांस विभूति कहते हैं, लेकिन मेरा मुंह में राम, बगल में छुरी है। ये आपको बाहर लोगों को बोलने का नहीं, अंदर से रियलाइजेशन आएगा, और वो रियलाइजेशन की वजह से प्रभु आपके अंदर जेन्युइन ह्यूमिलिटी आएगी, और वो ह्यूमिलिटी आपको कृष्ण भक्ति के अंदर बहुत स्टेबल कर देगी, बहुत स्टेबल कर देगी। तो इस बार जो क्या होगा प्रभु, क्या हो जाएगा, आप कृष्ण भक्ति में भी रहोगे, आपकी इंद्र तुप्ति जो है ना वो थोड़ी बहुत उसको दे भी दोगे, इसके साथ कृष्ण भक्ति की ज्यादा भी करोगे, इसकी वजह से सिक्योर भी हो जाएगा। और धीरे 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 गैप बढ़ते जाने की वजह से एक फेज आपका एक आ जाएगा, आपका और आपका पत्नी का, दोनों का, क्योंकि दोनों इस तरह से साथ में, दोनों का इसके साथ में होने की वजह से एक फेज आ जाएगा, अगर आप दोनों बोलेंगे दैट्स इट, इट्स टू मच। This is matured Krishna consciousness, this which I could understand. I don't know प्रभु, I'll be very frank and straightforward with you कि प्रभु I don't know, क्योंकि मैं कोई भी गृहस्थ को पूछता हूँ ना तो कोई ऐसा मेरे साथ बात खुला बोलता नहीं है। इसलिए मैंने जो है ना प्रभु एक तो सन्यासी के साथ में बात करके ये सब स्ट्रेटेजी बनाई थी, बट मेरे लाइफ के अंदर ये बहुत काम लग रही है। आपको लगेगी नहीं लगेगी, इट इज अप टू यू टू टेक द कॉल, लेकिन मेरा ये अनुभव है कि प्रभुपाद ने जो स्टैंडर्ड आपको पहले से बताया है, वो स्टैंडर्ड शादी के बाद इमीडिएटली आप नहीं कर पाओगे। करना ही क्यों शादी यार, ये अंदर की वासना निकालनी है ना, तो वासना कृष्ण को साथ में रख करके इस तरह से निकाल देगी। दिस इज व्हाट इट कैन बी पॉसिबल। प्रभु जी अभी कोई प्रश्न है इसके बारे में आपको? प्रभु जी हाँ, आपने बताया तो एकदम मेरा हृदय खुला हो गया, एकदम हल्का हो गया हृदय, क्योंकि मैं सोच रहा था, अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था, सोच करता था, किसी को बता भी नहीं पा रहा था ये सब। तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये बताया मेरे को। प्रभु जी आप मेरे को एक आशीर्वाद दोगे क्या? मैं प्रभु जी आपको क्या आशीर्वाद दूंगा, मैं खुद आपसे आशीर्वाद आप मुझे ये ब्लेसिंग दो प्रभु, मुझे आपके जैसा खुला होने का है, खुला होने का है प्रभु। कृष्णा भक्ति जो है ना प्रभु, कृष्णा कभी कृपा देगा जब आप हृदय के अंदर से खुले हो जाओगे। हिपोक्रेसी कृष्णा भक्ति में काम नहीं लगने वाली है प्रभु, दिखावाबाजी नहीं काम लगने वाला है। दिस इज वंडरफुल।
आप फॉलो करो प्रभु। ये मैंने थोड़ा टाइम टेस्टेड किया है मेरे लाइफ में और मैंने जो है सन्यासी लोगों के साथ में भी बहुत कंफर्मेशन करने के बाद में ये सब करा, और इट इज रियली हेल्पिंग मी प्रभु, इट इज रियली। प्रभु जी आज सोमवार से लेके शुक्रवार तक झूम में जपा होता है तो 16 कर ही देता हूँ, लेकिन आज सुबह 32 था तो, और इंद्र तुप्ति की वजह से उठ भी नहीं पाया, और मैंने बोला यूट्यूब लेट उठा 5:45 बजे, तो मैंने बोला यूट्यूब पे करता हूँ, आपका लेक्चर चल रहा था, लेक्चर चलने के बाद खत्म हुआ तो माला हाथ में लेने का मन ही नहीं हो रहा था, फिर माला रख के सो गया, तो फिर उठा लेट, तो मैंने सोचा कि आज दुकान पे पूरा दिन, घर पे खाना खाने नहीं आऊंगा और दुकान में पूरा दिन रहूंगा, 32 माला दुकान पे कर लूंगा और थोड़ी ये इतना जितना हो सके इतना करूंगा। लेकिन ये जब आपने बताया ये सब खुला हो, थोड़ा हृदय मेरा हल्का हो गया एकदम प्रभु जी। और अभी मेरा प्रभु जी बच्चा भी होने वाला है वाइफ को, तो प्रभु जी ऐसा भी मन में विचार आता है कि ये इंद्र तुप्ति की वजह से किया है तो बच्चा भी कैसा आएगा, तो लेकिन आप थोड़ा प्रभु जी प्रे करना कि आपकी माता जी को अच्छा कृष्णा कॉन्शियसनेस दो प्रभु, उनको भक्ति में बराबर लगाओ, आप भी बराबर भक्ति में रहो, एवरीथिंग विल कम ऑन ट्रैक प्रभु। डोंट वरी, डोंट वरी, ये सब चीज सब कोई बोलता नहीं है, आप बोलते हो, कृष्णा जो है ना आपको संभाल लेगा प्रभु, कृष्णा विल टेक केयर, डोंट वरी प्रभु, यू कम। और कल सब 32 माला करने के लिए आ जाना, अभी आज जो हुआ सो हुआ, ठीक है। हरी 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 बोल, थैंक यू। That was a heavy question from Rajesh Prabhu. जो हम पूछ नहीं सकते हैं. Thank you so much, Rajesh Prabhu. Paul Sego doesn't allow to speak. I feel very happy. This is the beauty of Krishna consciousness. This is the beauty, Prabhuji. This type of a question, big people will not have a guts to ask. But when a person takes Krishna consciousness so seriously in his life, and because he takes seriously, he becomes very in and out clean. And because he becomes in and out clean, he is very, very open and straightforward. And this is the sign of a sincerity of a devotee. I feel so happy, Prabhuji. This is what we want, this type of association, this type of a devotees around us, who can be heart to heart dealing with all of them. And that way, Prabhuji, our Krishna consciousness becomes mature. I feel so happy, Prabhuji. This is what is Krishna consciousness. Yes, Prabhu. Okay, Prabhuji, anything else? एक क्वेश्चन है प्रभु जी, टेलीग्राम में अब भी आया है, विल टेक, इफ यू वांट वी कैन टेक इट। मेरे को अभी है ना वो डिवोटी मेरे घर पे अभी मिलने आने वाला है, मेरा जपा खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, अपना वो वृंदावन में गया था ना, क्या उसका डिवोटी का नाम, व्हाट इज हिज नेम, वो मनोज सतीजा के, व्हाट इज हिज नेम? हाँ, राइट, मनोज प्रभु। He is coming to my house to give prasad, so Okay. I want to complete my rounds actually. चलो एक चीज बता दो, अभी इनका बताओ, चलो खत्म। Manna Mataji, she is asking, Hare Krishna Prabhuji, Dandot Pranam. My question is, my mother-in-law is coming to stay with us for 1.5 months. She's 90 years old. She's very much attached to watch TV serials. She lives with my brother-in-law and they are traveling. So I'm worried about my Krishna consciousness. How to maintain my Krishna consciousness? बहुत सिंपल है प्रभु माता जी, जब आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है तब उनको दे देने का, उनको टीवी दे देने का, आप आपकी भक्ति करते रहो, आपको उसके साथ में इन्वॉल्व नहीं होने का है। आपको उनको बताना है कि जो है आप आपके करते रहो, आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी फिक्स अप करो, इतनी मैच्योर्ड करो कि वो माता जी, उनका मदर इन लॉ उनको देखेगा तो उनको अंदर से गिल्ट आना चाहिए कि अभी मरने का टाइम आ गया और अभी भी टीवी में देखी रहूं, बैठी रही हूँ और यही सब इंद्र तुप्ति देखती रहती हूँ, तो मेरा आगे का भविष्य क्या है? और ये मेरी बहू जो है इतनी सीरियस हो गई है, कितनी सिंसियर जीवन जी रही है, मैं ऐसा जीवन जीना का मेरा टाइम है, उसका टाइम टीवी देखने का है, तो भी वो छोड़ करके इसमें आ रही है और मेरे को जो है जो वो करना चाहिए वो मैं अभी नहीं कर रही हूँ। She will be able to learn this thing if you are showing not as a grudge. उनको जो चाहिए वो दे दो, क्योंकि क्या कर सकते हैं, उनका रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा। लेकिन आप आपके रीत से इतना फोकस और फिक्स अप रहना कि आपके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर ये होता है ना प्रभु, तो मैंने देखा है चेंजेस आता है। हाँ, फैमिली मेंबर जो है ना अपना फॉल्स ईगो की वजह से बोलते नहीं है, लेकिन अंदर से जो है प्रभु उनको समझ में आ जाता है मैं वेस्ट कर रही हूँ और मेरे घर वाले लोग जो है बहुत आगे निकल गए। दिस थिंग हैपेंस प्रभु। ओके प्रभु, थैंक यू। ठीक है, वी आर डन प्रभु। you can we can end it प्रभु। You can end it. You are not giving your mercy to me. Yes Prabhuji, I have nothing to You are not talking, you are not giving your mercy. I'll call you later. You're busy, I thought I'll call you later. all I can tell to all these devotees is that I'm so attached to Bhargavi Prabhu.
He is my Shiksha Guru, rather, I would say. No, Prabhuji. He is the one devotee I get so much inspiration from him. So Prabhu, I know one thing. I can tell bluntly to everybody that if nobody is there with me and I'm completely alone and everybody discards me, I have one thing in my life that is going to be very clear. Parth Govind Prabhu will be there with me and he will sit with me and he'll chant with me. And he'll keep me completely focused in my Krishna consciousness. So I'm so much indebted to him, Prabhuji. Always I feel it that he is the one devotee who will take care of my Krishna consciousness. You will be shocked to know. अभी हमारा ये ऑनलाइन है, जब ये ऑफलाइन था तभी ये व्यक्ति घर से जो है 3:30 बजे निकलता था मेरे घर पे आने के लिए. Every day leaving at 3:30, he might be getting up at least at 2:30, 2:45, and coming at my house. And at 4:30 पहला बेल मारता था 4:25 को, और 4:25 को बेल मार करके मेरे घर पे आकर के बैठ करके साथ में बैठ करके 32 माला करके जाता था. और कभी कभी रात को 12 बजे 12:30 बजे ऑफिस में आएगा, फिर भी he will be here. Prabhuji, you are getting late here. आपका जपा बाकी. Anyway, I will not like this. Okay, he's not feeling nice. I'll not speak. Anyway, we ended, Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you.